ना एक्स वाई प्लेन में एक डिस्क है जो घूम रही है, दिख रही है डिस्क, एक डिस्क है जो एक्स वाई प्लेन में घूम रही है। जेड एक्सिस उसका एक्सिस है ऑफ रोटेशन है, इसमें एक ग्रूव है, गड्ढा सा दिख रहा है कि नहीं डिस्क में? डिस्क के अंदर एक गड्ढा सा दिख रहा है, ग्रूव की नहीं दिख रहा है आयुष्मान? यस। और उसमें एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक इसमें फिट कर दिया गया है, बिल्कुल फिट नहीं है, टाइट, ये थोड़ा सा चल सकता है ना, फ्रिक्शन नहीं है किसी भी, इसके कांटेक्ट ब्लॉक और सरफेस के बीच में, किसी भी सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये आसानी से स्लाइड कर सकता है। अभी डिस्क हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, जैसे डिस्क को ओमेगा स्पीड से घुमाना शुरू किया जाएगा, ये ओमेगा कांस्टेंट है इसकी स्पीड, वैसे ये ब्लॉक गुलाब किधर चलेगा? अगर कोई डिस्क के ऊपर कोई ब्लॉक रख दिया जाए और उसको डिस्क को घुमाना शुरू किया जाए तो ये ब्लॉक किधर चलेगा? किधर जाएगा गुलाब? हेलो सर्वेंद्र, यस सर। ये ब्लॉक किधर जाएगा? अगर इस डिस्क को घुमाना शुरू किया जाए और ब्लॉक रखा हो इसमें ग्रुप में, तो ब्लॉक में किधर टेंडेंसी आएगी? आगे इधर बाहर की तरफ निकलेगा ना? यस सर। है ना? यस। तो ये पैराग्राफ में क्वेश्चन दिया गया था। गुलाब आवाज आ रही है? अभय? यस सर, आ रही है। क्लियर बहुत नहीं है? आवाज नहीं, सबको सब में दिक्कत आ रही है सबके लिए? नहीं सर, सही है। नहीं तो ये गुलाब तुम्हारी प्रॉब्लम होगी वहां पर नेटवर्क की। यस सर, स्लो है थोड़ा। चलो ठीक है, आ जाएगा। लेकिन तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी दिया गया था कि जब भी कोई इवेंट रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर देखा जाता है, जैसे हम लोग अर्थ के ऊपर है ना, तो अर्थ रोटेटिंग है कि नहीं है अनुष्का? अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, बोलो। अरे कोई तो बोलो यार, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। यस सर। अब रोटेटिंग फ्रेम में जब किसी इवेंट को देखा जाता है तो उसके प्रभाव अलग होते हैं, और जब नॉन रोटेटिंग फ्रेम से देखा जाता है तो उसका प्रभाव अलग होता है। तो क्वेश्चन में अपने आप में गिवन है कि अगर रोटेटिंग फ्रेम में रह करके, अगर रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जर्वर है और वो किसी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करे, तो पहले तो वो ऐसे ड्रॉ कर ले कि जब ये रोटेटिंग नहीं थी, इनर्शियल, मतलब जब ये डिस्क रुकी थी, घूम नहीं रही थी, तब जो फोर्सेस लग रहे थे वो तो लिख ही दे, उसके साथ ही साथ दो फोर्सेस और लिखना होता है। एक फोर्स होता है 2m v रोटेशन क्रॉस ओमेगा, और एक और होता है प्लस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। समझ गए? ये बात सबको क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट हो तो फिर से बताऊं, कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई जगह फिर से आ सकता है, जेईई मेन में भी आ सकता है और जेईई एडवांस्ड में भी आ सकता है। ऐसा फिर से बता दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब भी किसी रोटेटिंग फ्रेम में अगर कोई डिस्क घूम रही है, उसके ऊपर खड़े होकर के तुम्हें किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, तो सबसे पहले ये मान लो कि ये डिस्क नहीं घूम रही है। तो नहीं घूम रही है तो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो तो लगा ही दो। फिर उसके बाद ये दो फोर्सेस के टर्म और लिखने पड़ेंगे तुम्हें। ये फोर्सेस रियलिटी में नहीं होते हैं, ये स्यूडो फोर्सेस हैं। हमारी जो भी गणित, हमारी जो भी मैथमेटिक्स डेवलप की गई न्यूटन्स लॉ के टाइम पर, वो डेवलप की गई कि जब ऑब्जर्वर रुके हुए जगह पर हो, जब हम किसी घूमते हुए फ्रेम में आ जाते हैं तो वो सारी गणित फेल हो जाती है, तो हमें एक नई गणित लगानी पड़ती है। वो नई क्या, वो नया कंसेप्ट ये है कि जब भी किसी रोटेटिंग फ्रेम से तुम किसी इवेंट को ऑब्जर्व करो, तो ऑब्जर्व करने का मतलब है किसी इवेंट का, किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, तो सबसे पहले ये मानो
कि अगर ये डिस्क रुकी होती तो कौन कौन से फोर्सेस लगते। रुकी मतलब नॉन एक्सेलरेटेड होती, नहीं घूम रही होती, तो इनर्शियल फ्रेम होता। तो कौन जो फोर्सेस लग रहे होते वो तो पहले लगा दो, उसके बाद एक फोर्स ये लगाओ, एक फोर्स ये लगाओ, दो फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस अनरियल फोर्सेस है, स्यूडो फोर्सेस। इसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, कोरियोलिस, कोरियोलिस इफेक्ट है। और ये है सेंट्रीफ्यूगल, ये कोरियोलिस है और ये सेंट्रीफ्यूगल है, दो टर्म्स हैं यहाँ पर। तो जैसे अगर मैं इस डिस्क पर खड़े होकर इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो ये किसी भी स्टैंड पर आर दूर आ चुका है, कहां, आर दूर आ चुका है, और इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी मैंने मान लिया ये वेलोसिटी। तो इस स्टैंड पर मैं अगर रोटेटिंग फ्रेम से देख करके इसके इक्वेशंस लिख रहा हूं, तो अगर ये डिस्क रुकी होती तो हम कौन सा फोर्स लगाते, हम भाई mg लगाते डाउनवर्ड्स, और नॉर्मल रिएक्शन लगाते अपवर्ड्स। अरे बोलो, नहीं समझे आयुष्मान। अगर ये डिस्क रुकी होती, ना घूम रही होती, और कोई डस्टर रखा है, ये डस्टर टेबल पर रख दिया जाए, तो अभी इस डस्टर के ऊपर दो ही फोर्स लगाए जाएंगे, एक mg डाउनवर्ड्स और दूसरा नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड्स। बोलो बच्चों। यस सर। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि जो जब ये डिस्क रुकी होती तो वो फोर्स लगाने के बाद रुकना नहीं है, ये दो फोर्स और लगाओ। तो दो फोर्सेस और मैं लगाने जा रहा हूं। 2m वेलोसिटी कितनी है, वी आई कैप, वी आई कैप, और ओमेगा कितना है, ओमेगा के कैप। भाई ओमेगा के कैप लिखा हुआ है, जेड एक्सिस की तरफ ओमेगा है तो के कैप, प्लस प्लस m ओमेगा के कैप इंटू पोजीशन वेक्टर आई कैप की तरफ है, आई कैप इंटू ओमेगा के कैप। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं। मैंने क्या किया, इन सारे वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप, के कैप में लिख दिया, जहां जहां मुझे पता चला, जैसे जैसे। बताओ। यस सर। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ये तो पक्का है कि भाई ये ब्लॉक डिस्क के ऊपर या नीचे एक्सेलेटेड नहीं है, तो ये फोर्सेस तो आपस में बैलेंस्ड होंगे, ये तो कट गया। अब बचा ये फोर्स कौन सा, 2m v ओमेगा, आई क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस के माइनस जे, प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, ये तो कांस्टेंट टर्म बाहर मैंने निकाल लिया, के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई जे, और जे क्रॉस के आई, तो आई कैप। इसका मतलब ये है, अगर किसी डिस्क के ऊपर, डिस्क के अंदर एक ग्रूव, एक ग्रूव मतलब नलिका, हिंदी में नलिका कहते हैं, ग्रूव। ग्रूव ये समझ लो जैसे डस्टर है ना, तो डस्टर के अंदर ये ग्रूव होता है ना, यहाँ ये ग्रूव है, नहीं समझे बात, इसमें रख दिया मैंने, कोई तो रुक गई, तो ये ग्रूव है। तो उसमें अगर इस ग्रूव में, इस रोटेटिंग फ्रेम से मैं देखूं, तो दो स्यूडो फोर्सेस लग रहे हैं, और जो यहां पर जो रियल फोर्सेस लग रहे थे वो तो आपस में कैंसल आउट हो गए। नहीं समझे बात भाई बच्चे, ये दोनों फोर्सेस स्यूडो फोर्सेस लगे, एक इधर लग रहा है स्यूडो फोर्स माइनस जे कैप की तरफ, माइनस जे कैप मतलब इस डायरेक्शन में कहीं ऐसे, इस दीवार की तरफ से एक फोर्स लग रहा है। तो ये इस दीवार का रिएक्शन ही तो है ना, ये दीवार का रिएक्शन ही है। माइनस जे कैप का मतलब साइड में जो जो ग्रूव है उसके उधर वाली साइड का रिएक्शन लग रहा होगा भाई, माइनस जे कैप। बात समझे कि नहीं सर्वेंद्र, आयुष्मान, अभिषेक, दिनेश, ये मैं क्या कह रहा हूं, माइनस जे कैप का मतलब क्या है, जैसे एक्स वाई प्लेन है ये, तो एक्स तो इधर की तरफ है,
एक्स तो इधर की तरफ है, जे इधर की तरफ है, के ऊपर है, बोलो। यस सर। तो माइनस जे का मतलब इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स अगर देखा जाए वैसे तो स्यूडो फोर्स है, वो इस दीवार का एक रिएक्शन तो होगा, एक कह सकते हैं इधर की तरफ ये दीवार ही तो है, उसका एक फोर्स लग रहा है, रिएक्शन फोर्स है मान, और एक फोर्स इधर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है बाहर की तरफ। ये दो फोर्सेस लगते हैं। अब इसमें रेडियस वेक्टर, कल किसी टाइम पर इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा मैंने कल बता दिया था। क्या बताया था? r/4 e की पावर ओमेगा टी प्लस e की पावर माइनस ओमेगा टी आई कैप। याद है सबको? देखो कल मैंने बता दिया था ये, एक वीडियो मैंने शेयर किया है, उस वीडियो में ये मैंने बता दिया है। यस सर। तो अगर पोजीशन वेक्टर पता है तो उसको डिफरेंशिएट कर लें, dr/dt। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो r ओमेगा बाई 4 e की पावर ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस ओमेगा टी आई कैप होगा कि नहीं? यही तो किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी आ गई ना। यस सर। तो वेलोसिटी ये आ गई आई कैप की तरफ, स्पीड क्या होगी? आई कैप को हटा दे तो v आ जाएगा। तो ये टर्म जो है, जैसे v अगर मैं लिखना चाहूं तो वेलोसिटी किसी टाइम पर होगी ओमेगा r/4 e की पावर ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस ओमेगा टी। तो ये वाला टर्म अगर मैं यहां लिख दूं यहां पर, तो हमें साइड का जो रिएक्शन है वो पता चल गया ना। साइड का रिएक्शन कितना? 2m v ओमेगा, v को ओमेगा से गुणा करो तो 2m ओमेगा स्क्वायर r/4 e की पावर ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस ओमेगा टी, किधर? माइनस जे कैप। अरे वेलोसिटी का आई कैप तो मैंने लिख ही दिया था, माइनस जे कैप। ये रिएक्शन फोर्स आ गया। तो इसको जो साइड में ग्रूव के जो साइड है उसका रिएक्शन कितना हो गया? एम ओमेगा स्क्वायर r/2 e की पावर ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस ओमेगा टी माइनस जे कैप। नहीं समझे? अब इसमें एक रियल रिएक्शन कौन सा है? एक तो रिएक्शन mg वाला है ना, एक रिएक्शन किधर है? mg के कैप। ठीक है। तो अगर इस ब्लॉक के ऊपर कुल रिएक्शन पूछा जाए कितना होगा, तो दो रिएक्शन होंगे। एक साइड वाला रिएक्शन जो हम लोगों ने निकाल लिया है, और दूसरा रिएक्शन क्या होगा? mg के कैप। नहीं समझे बात? तो कुल रिएक्शन कितना होगा? ये टर्म प्लस ये टर्म। अरे जल्दी करो फिर आगे बढ़े भाई। माइनस जे कैप की तरफ फोर्स लगेगा, इधर की तरफ एक ऐसा। तो देखो कोई ऑप्शन है क्या इसमें दिया गया है? क्या इसमें कोई ऑप्शन दिया गया है कि नेट रिएक्शन कितना है? 2016 में एक क्वेश्चन में नेट रिएक्शन का एक ऑप्शन लिखा होगा। सर जे कैप नहीं, माइनस जे नहीं, प्लस जे कैप है। अच्छा प्लस जे कैप है रिएक्शन। अच्छा ये तो फोर्स हुआ ना, ये माइनस जे कैप तो रिएक्शन है, तो इसका रिएक्शन जे कैप की तरफ हो जाएगा। जैसे रिएक्शन है, ये तो फोर्स है, इधर की तरफ धक्का लगेगा, रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसका इधर की तरफ रिएक्शन हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे इधर की तरफ ये फोर्स लगेगा, सीडो फोर्स इधर लगेगा, तो इस दीवार का उधर की तरफ, तो R1 रिएक्शन जो है ना, रिएक्शन कहीं और मैंने लिखा होगा, तो रिएक्शन में इसको तुम प्लस जे कैप कर दो। बिल्कुल सही है, रिएक्शन है ना ये। जैसे
एक्शन, ये वाला एक्शन है। अगर मान लें कि ये माइनस जे कैप एक्शन एक फोर्स है, तो जैसे दीवार की तरफ ये स्यूडो फोर्स धकेलेगा तो ये दीवार तभी रिएक्ट करेगी उधर की तरफ, तो ये प्लस जे कैप हो जाएगा। इन दोनों का सम कहीं लिखा होगा एक जगह, एक ऑप्शन में। अरे सारे बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं? किस पर लिखा है? सबको आवाज जा रही है? दिनेश, यस सर। एक बड़ी अच्छी बात है, समझ लो कि जो अगर मैं सेंटर पे खड़ा हूं और ये ब्लॉक बाहर की तरफ खिसक रहा है और ये डिस्क घूम रही है, तो ये ब्लॉक साइड में राइट साइड जाना चाहता है कि लेफ्ट साइड? अगर मैं सेंटर पे खड़ा हूं और ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, डिस्क घूम रही है, तो ये ब्लॉक राइट की तरफ जाना चाहता है, किस दीवार का रिएक्शन लग रहा है ये? लेफ्ट वाले दीवार का। अगर मैं इधर खड़ा हूं, इधर की तरफ, इधर की तरफ, और ये जा रहा है आगे, तो स्यूडो फोर्स इधर लगा ना, तो इधर वाला जो दीवार है उधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा ना। नहीं समझ पा रहे हो? यस सर। तो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नदियां होती हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में जो नदियां हैं, रिवर्स हैं, उनका जो राइट बैंक है, जो दाहिना किनारा होता है ना, वो स्टीपर गहरा होता है, क्योंकि नदियां बहती हैं ना, चल रही हैं। अर्थ रोटेटिंग फ्रेम है, और अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम है, और उस पर कोई नदी, कोई रिवर फ्लो कर रही है, तो फ्लो करते हुए वो दाहिने, अर्थ के घूमने की वजह से वो दाहिनी तरफ ज्यादा कटान होती है उसकी। समझ गए होगे मेरी बात? यस सर। ये जियोग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, जो नदियों का दाहिना बैंक होता है, किनारा होता है, वो ज्यादा स्टीपर होता है। ऐसा क्यों? तो वो कोराइलिस इफेक्ट के कारण होता है। नहीं समझे बात? अरे बात समझे? और सुनो, जब भी कोई, तुमने देखा होगा कि एक नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है। मानसून जो है अरब सागर से एंटर करता है, अरब सागर से इंडिया में एंटर करता है, तो एंटर करते हुए दाहिने घूम जाता है, दाहिने। उसको तो सीधा आना चाहिए ना, लेकिन इसी कोराइलिस इफेक्ट के कारण वो पश्चिम बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ चला जाता है, घूम जाता है। तो ये दोनों इफेक्ट उसी कारण होते हैं। ये क्वेश्चन था 2016 में। अच्छा, 2017 के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कि नहीं? 2017 के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे? यस सर। नहीं हुआ था शायद। हुआ था सर, एक क्वेश्चन हुआ था। 2017 में कितने क्वेश्चन आए थे? एक बताया था कि एक ही आया है क्या? हाँ, एक ही आया है बस। तो 2016 का क्वेश्चन हो गया है। 2015 में एक क्वेश्चन आया है, वो देख लेते हैं। 2015 में एक कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आया है, जो कि एनर्जी का क्वेश्चन है, जैसे, है ना, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड है। टू 2015 में पेपर 1 में 2015 जेई एडवांस्ड के पेपर 1 में एक क्वेश्चन आया है जो मैच द कॉलम का है। मैच द कॉलम, मैच द, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं सेकंड पेपर में, मैच द कॉलम का है।
तो इसमें देखो जरा कि इसमें क्या है कि दो कॉलम होते हैं, तो कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 1 में पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन लिखा हुआ है। जैसे एक फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है, जैसे पहला लिखा हुआ है U0/2 1 माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर, x बाई ए का होल स्क्वायर, ऐसा एक फंक्शन लिखा हुआ है। कॉलम 2 में क्या है, क्वेश्चन अगर देख रहे हैं, हमें पता करना है कि जैसे मान लो जो फोर्स है ना, वो x बराबर 0 पर 0 है कि नहीं। दूसरा है फोर्स x बराबर a पर 0 है कि नहीं। तीसरा है फोर्स x बराबर माइनस a पर 0 है कि नहीं। चौथा है कि चौथा क्या है भाई, कि ये x बराबर मॉड a पर हमें लग रहा है कि x लेस देन मॉड a पर जो फोर्स है वो x बराबर 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ये है कि नहीं, ये चेक करना है। और फिर है कि ऑसिलेशन किसके अबाउट होगा, और क्या लिखा हुआ है, एक और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्यों, किसी के पास है बुक? हेलो, अरे बोलो, आयुष्मान, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, क्वेश्चन ढूंढने से। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या है लास्ट में, एक मिनट इसको मना करके आता हूँ, रुकना। तो बताओ जरा क्या है लास्ट में, टी सेक्शन में क्या लिखा है यहाँ आयुष्मान? सर एक मिनट, किसी के पास है ही नहीं यार, तुम लोग कैसे तैयारी करके आते हो कि आज डिस्कशन होगा? हाँ, सर मिल गया बताओ सर। किस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं? सर x इक्वल टू माइनस ए के अबाउट पूछा है। द पार्टिकल विद टोटल एनर्जी U/4। अच्छा, अगर टोटल एनर्जी इतनी हो तो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा किस पॉइंट के अबाउट? x इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। Yes. ये 5 ऑप्शंस हैं। अरे बात समझे कि नहीं दिनेश, सर्वेंद्र? यस सर। सर्वेंद्र नहीं है क्या सर? ये बात समझे, पोटेंशियल, एक बात समझ, ये पूरा चैप्टर का रिवीजन है भाई, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन एडवांस का है, ये पूरे फिजिक्स में 2 चैप्टर्स को रिवाइज करवाने वाला क्वेश्चन है। वैसे रिवीजन बहुत बोरिंग होता है, बिना टारगेट के रिवीजन करोगे बहुत बोरिंग है, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे बैठ गए और तुम्हें पता नहीं रिवीजन करना है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन सबसे अच्छा होता है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की बात बताई गई है और फोर्स के बारे में पूछा गया है, फोर्स के बारे में पूछा गया है। तो हमें काम ये करना है ना कि
हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ इसका कोई ड्रॉ कर सकता है क्या? इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है ये? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब कि वाई एक्सिस के इधर और उधर सिमेट्री होगी। पोटेंशियल एनर्जी कहां पर जीरो हो रही है? एक्स बराबर प्लस माइनस ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है वो जीरो हो रहा है। नहीं समझे बात? यस हमें लग रहा है कि एक्स बराबर जीरो पर मिनिमा होगा क्या? देखो एक्स बराबर नहीं, एक्स बराबर जीरो पर मैक्सिमा होगा। देखो ये घटना ही तो है ना, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी घटना ही तो है ये। तो एक्स बराबर जीरो पर ये सबसे कम घटेगा। नहीं समझे बात? अरे जो घटने वाला टर्म है सबसे कम कहां घट रहा है? एक्स बराबर जीरो पर। समझ गया। तो अब ग्राफ को गेस कर लेते हैं। अच्छा एक्स इन्फिनिटी जब होगा तो एक्स इनफिनिटी तो ये इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। यस एक्स माइनस इन्फिनिटी हो प्लस तब भी ये नहीं, प्लस इन्फिनिटी ना, क्योंकि स्क्वायर है। देखते हैं ग्राफ। अगर मैं देखूं ग्राफ ड्रॉ करते ही तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। ये ग्राफ कैसा होना चाहिए? ये जीरो हो रहा है कहां पर? यहां पर मैक्सिमा है शायद जीरो पर इसका, और ये ग्राफ यहां पर प्लस ए पर जीरो हो रहा है और माइनस ए पर जीरो हो रहा है। बोलो, तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा ना हो, ऐसा ऐसा कुछ। यहां से फिर घूमेगा ये, यहां से कहीं मुझे लग रहा है ऐसा, तभी तो इन्फिनिटी की तरफ प्लस इन्फिनिटी में जाएगा। जैसे ये अगर नीचे चला जाता तो ये कहाँ ऐसा होता? सोचो मैं कुछ सही कर रहा हूँ क्या? मैथ्स भाई तुम लोग ज्यादा अच्छे से जानते हो। नीचे में फिर नीचे से आकर के ऊपर जाएगा ना कहीं? नहीं सर, वो नीचे चला जाएगा। अच्छा वाई इन्फिनिटी है ये, है ना? यस सर माइनस इन्फिनिटी अच्छा मैंने माइनस इन्फिनिटी क्यों? नहीं, मतलब एक्स इन्फिनिटी जाएगा तो वाई माइनस इन्फिनिटी चला। अरे स्क्वायर में है ये कोई चीज? अच्छा ऊपर भी स्क्वायर। ऊपर भी तो स्क्वायर है। नहीं समझे? सर ऊपर जाएगा तब तो ये एक्स जब इन्फिनिटी होगा तो फिर कटेगा कहीं क्या? कटे और कट ही नहीं सकता कहीं। अब नहीं कटेगा सर, अब इधर कटेगा, ऊपर जाएगा। अरे ऊपर जाएगा तो नीचे नहीं जाएगा, यहीं से वापस हो जाएगा क्या? यस सर वहीं से वापस हो जाएगा। यहीं से वापस हो जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा कुछ। देखो ऐसा होगा क्या कुछ? मुझे लग रहा है यस हाँ सर ऐसा होगा। बस हो गया क्वेश्चन। बस अब बताते जाओ, फटाफट हो जाएगा। फोर्स मतलब स्लोप, डी बाई डी एक्स। फोर्स क्या होता है? माइनस डी बाई डी एक्स। तो कितनी जगह स्लोप जीरो हो रहा है टेंजेंट का? अरे यहां जीरो हो रहा है स्लोप, यहां जीरो हो रहा है, यहां जीरो हो रहा है। यस सर तो तीन जगह x जीरो हो इक्वल रहा है टू कि नहीं p पे स्लोप? और x इक्वल टू माइनस a पे। तो ए किससे मैच कर गया? P से मैच कर गया, Q से मैच कर गया, R से मैच कर Yes. गया। हाँ? यस सर। और जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना, अब ये देखो कि जो फोर्स है स्लोप, ए से यहां जीरो की तरफ टेंड कर रहा है कि नहीं? यही तो पूछा गया है कि क्या हमेशा, जैसे अगर हम स्लोप यहां पर ड्रॉ करें, एक स्लोप ऐसा यहां पर, अगर मॉड ए से कम, जीरो और ए के बीच में किसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा ना?
डिक्रीजिंग और स्लोप का माइनस होता है फोर्स, तो पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। नहीं समझे? इसका मतलब जब x 0 से a के बीच में कोई x लेंगे तो फोर्स पॉजिटिव लग रहा है। पॉजिटिव मतलब अवे फ्रॉम ऑरिजिन लग रहा है। समझ नहीं पाया मेरी बात? तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है कि माइनस ए और ए के बीच में कहीं पॉइंट लिया जाए तो पार्टिकल के ऊपर फोर्स 0 की तरफ होगा। ये गलत है ना? यस सर। क्योंकि अगर मैं यहां पर एक लेता हूं और यहां पर टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट का स्लोप क्या है? पॉजिटिव, और स्लोप का नेगेटिव जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा, इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन हो रहा है ना, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होता है लोकल, उसके ऊपर उसके अबाउट ऑसिलेशंस होते हैं। अरे कोई पार्टिकल यही तो पहुंचना चाहेगा बार बार। यस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा करना ही तो पूरे यूनिवर्स में सबका काम है। यूनिवर्स में जितने रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने एक्टिविटी हो रही है, उन सबका काम है कि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना। तो अगर कोई पार्टिकल इसके पास आएगा तो इनर्शिया कांट थोड़ा पार कर जाएगा उधर, फिर इधर आएगा, फिर उधर जाएगा, इसी पॉइंट के आसपास, लोकल मिनिमा के आसपास ये ऑसिलेट करेगा। तो ये भी सही है, तो टी ऑप्शन भी सही है। तो ए किससे मैच कर गया? ए किससे मैच कर गया? अरे बोलो सर। टी वाला बता दीजिए सर, टी वाला। मैं ये पोटेंशियल एनर्जी को जो लोकल मिनिमा होता है ना, उस लोकल मिनिमा के अबाउट कोई पार्टिकल ऑसिलेट करता है। तो इस ग्राफ में कितने लोकल मिनिमा है? दो लोकल मिनिमा है। कहां कहां? ए और माइनस ए। माइनस ए और प्लस ए। तो माइनस ए और प्लस ए दोनों पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन होगा। नहीं समझे बात? सिंपल पेंडुलम देखा है? सिंपल पेंडुलम जब उसको ड्रॉप कर देते हैं तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आना चाहता है वो। अगर उससे कोई डिस्टर्ब कर दिया जाए तो बार बार वहां आना चाहता है ना, नीचे वाले पॉइंट पर। कितनी बार बता चुका हूं कि वहां आते आते उसके पास उधर जाने का इनर्शिया आ जाता है। तो फिर कहता है कि फिर मुझे वहीं ले चलो, तो इधर आते आते इधर जाने का इनर्शिया आ जाता है। यस सर। तो ऑसिलेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये हो गया। नहीं समझे बात? और ये PQRT हो गया। दूसरा फंक्शन तो बहुत आसान है। अब बस यही ग्राफ का क्वेश्चन है बस, और कुछ है ही नहीं इसमें। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन इतना पेशेंस तुम लोगों के पास हो वहां पर, ये बड़ी बात है कि वहां जब घड़ी की सुई टिक टिक करके आगे बढ़ रही हो, उस समय इतने इत्मीनान से सोच पाना, इसी का टेस्ट है। महाभारत देखा था? महाभारत की नहीं? महाभारत में जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ले ली अर्जुन ने ना। क्यों? कि सूर्य अस्त के पहले मार दूंगा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम बाहर युद्ध लड़ने के बजाय बार बार सूर्य की तरफ देखोगे, अस्त तो नहीं हो रहा है। नहीं समझे? तो तुम लोग क्या जैसे टाइम बार बार देखते हैं कि अरे इतना टाइम लग गया, 5 मिनट, इस चक्कर में वो नहीं होता है। तो तुम्हें मानकर चलना है कि जो होगा देखा जाएगा, अपने हिसाब से सही सोचना। दूसरा फंक्शन ये लिखा हुआ है, ये तो बहुत फेमस फंक्शन है भाई। ये तो पैराबोलिक है कि नहीं है? ये पैराबोलिक है कि नहीं है? ये तो देखो, ये ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? अरे देखो, नहीं हुआ ये? कोई आवाज नहीं जा रही मेरी? अब है? दिनेश सबसे दूर है, उसके पास आवाज जा रही तो मान लो सबके पास जा रही है।
इसमें क्या डाउट है? अरे क्या क्या हो गया, नहीं आ रही क्या आवाज? आ गया आवाज सर। आ रही? तो जल्दी बोलो भाई दिनेश, तुम ऐसे क्यों डिप्रेस्ड क्यों हो? हाँ? डिप्रेस नहीं हूँ। अरे तो बड़े तगड़े से बोलो सब। तो देखो ये ऐसा हो गया, तो इसमें Yes, बताओ स्लोप कितनी जगह जीरो होगा? एक जगह। एक ही जगह। तो बी किससे मैच करेगा? x बराबर 0 पर फोर्स 0 होगा ना, p से मैच किया। हाँ बोलो। यस सर। अब यहां पर अगर कोई पॉइंट ले, टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, टेंजेंट, तो इसका टेंजेंट पॉजिटिव होगा ना? यस या नो? इस Yes, स्लोप का, इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा ना? yes, sir. तो फोर्स होता है स्लोप का नेगेटिव, भाई माइनस डी बाई डी एक्स। तो फोर्स पॉजिटिव होगा, नहीं फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप क्या है? पॉजिटिव, उसका नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव हो गया ना स्लोप। इसका मतलब इस पॉइंट के अबाउट फोर्स x बराबर 0 की तरफ लगेगा, नेगेटिव की तरफ लग रहा है फोर्स। यहां पर एक पॉइंट लो, यहां पर टेंजेंट बनाओ, तो टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, इसलिए फोर्स पॉजिटिव होगा। तो जैसे हम ओरिजिन के लेफ्ट में जाते हैं, वैसे फोर्स पॉजिटिव x की तरफ लगता है, मतलब ओरिजिन की तरफ लगता है। जैसे हम ओरिजिन के राइट आते हैं, तो फोर्स लेफ्ट की तरफ लगता है, मतलब ओरिजिन की तरफ लगता है। इसका मतलब इस फंक्शन को देख करके ये कहा जा सकता है कि x बराबर 0 के आसपास फोर्स का डायरेक्शन हमेशा x इक्वल टू 0 की तरफ टेंड करेगा। तो ये एस भी सही है। और उसमें ऑसिलेशन होगा तो किस पॉइंट के अबाउट होगा? 0, लोकल मिनिमा यहां है, इसलिए टी नहीं होगा। तो सिर्फ किससे मैच करेगा? P and S. पी एंड एस। गुलाब, तुम देखो अभी 12th पास किया है तुमने, तो थोड़ा सा तुम्हें समझने की जरूरत है। बाकी ये लोग तो पढ़ चुके हैं, ये लोग पढ़ करके भूल चुके हैं। हाँ? तीसरा फंक्शन u0/2 x/a का होल स्क्वायर e की पावर माइनस x/a का होल स्क्वायर। ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है। सुन रहे हो तुम लोग? यस। अनुष्का, ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कुछ हम इसके प्रॉपर्टीज लिखते हैं। ये फंक्शन कहां कहां 0 होगा? x बराबर 0 पर 0 होगा कि नहीं? अरे x बराबर 0 पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। यस। और कहां 0 होगा? और प्लस माइनस इनफिनिटी। प्लस माइनस इन्फिनिटी पर, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो ऑरिजिन पर 0 होगा, और बहुत दूर राइट और बहुत दूर लेफ्ट। क्यों? और ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी तो एक्सपोनेंशियल, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी। इसमें ये पूरा ग्राफ पॉजिटिव होगा। देखो पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। बोलो बच्चों। यस सर। ये x बराबर a पर मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। देखो जब जब ये चीज a जो है ना, x की वैल्यू अगर, x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू अगर a से ज्यादा होगी, तो इसका लोकल मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट बिना किए हुए कैसे बता सकते हैं? बोलो। x बराबर 0 पर तो 0 होगा, तो ठीक तो है, ग्राफ ऊपर रहना है। आप समझो बात को। देखो अब एक ऐसा फंक्शन है, वैसे सोच सकते हैं कोई हमें डिफरेंशिएट, वैसे तो मैथमेटिकली इसको हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए, लेकिन मैं चाहता नहीं, उतना टाइम नहीं अपने पास।
यहां पर 0 है, हमेशा ऊपर है, क्यों हमेशा ऊपर रहना है? एक ऐसा ग्राफ सोचो जो ऊपर ही रहे, यहां पर 0 हो और इन्फिनिटी पर फिर 0 हो, तो पक्का है कि ये कहीं जाकर के फिर लौटा होगा। नहीं समझे बात? अरे अगर कोई ग्राफ इन्फिनिटी पर 0 रखना है, 0 पर 0 है, तो कहीं जाकर लौटा होगा ना, और यहां पर भी ऐसे करके ऐसे इधर होगा। ऐसा ग्राफ बनेगा और इसका जो लोकल मैक्सिमा आएगा वो प्लस माइनस ए पर आएगा। 0 से ए तक बढ़ेगा, मॉड ए तक, और जैसे मॉड ए से ज्यादा होगा फिर घटना शुरू हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन लगा हुआ है, तो ऐसा होगा। देखो तो बताओ यहां पर कहां पर, यहां भी ऐसा होगा, ऐसा ये स्लोप ऐसा होगा कुछ ऐसा। तो कितनी जगह इसका स्लोप 0 हो रहा है? 3 जगह, यहां पर, यहां पर और यहां पर। तो किससे किससे मैच कर गया ये? सी ऑप्शन, पी से, क्यू से, आर से। बोलो बच्चों। अब देखो यहां पर अगर कोई पॉइंट लेते हैं, देखो इसके इस x इज इक्वल टू 0 के अबाउट ऑसिलेट करेगा ना, तो 0 जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है उस पॉइंट के आसपास फोर्स उसी जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन हो रहा है उसी की तरफ डायरेक्टेड होता है। x बराबर 0 की तरफ ही ये डायरेक्टेड है, तो ये भी सही है, s भी सही है। माइनस ए के अबाउट ऑसिलेशन है, वो कि लोकल मैक्सिमा है। इससे मैच कर रहा होगा, देखो सी पी क्यू आर एस, ऐसा कुछ चेक कर लेना। अरे बात समझे कि नहीं? कोई डाउट किसी को? हेलो, कोई डाउट? नो सर। कि समझ गए ना, ग्राफ ड्रॉ करना है बस। भाई माइनस ए प्लस ए की बात हो रही है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो x इज इक्वल टू ए पर ही कुछ आएगा। जो भी चीजें चेंज होगी ना, वही तो डिसाइडिंग फैक्टर है ना, और कोई तो फैक्टर है नहीं इसमें। डी ऑप्शन, इसका आंसर चेक कर लिया सबने? सी किससे मैच कर रहा है? डी ऑप्शन में क्या है? U4 इज इक्वल टू U0 बाई 2 x बाई a माइनस 1 बाई 3 x बाई a का होल क्यूब। समझे कि नहीं? अरे बोलो, ये दिख रहा है सबको? यस सर। इसमें बताओ जो u फंक्शन है वो कहां कहां पर 0 हो रहा है? x बराबर 0 पर 0 होगा और x बराबर प्लस माइनस a पर 0 होगा, u 0 होगा शायद, देखो कि नहीं? बराबर प्लस ए पे नहीं, प्लस a पर क्या होगा? नहीं नहीं, प्लस a पर नहीं 0 होगा। कहां पर 0 होगा? √3a पर क्या? नहीं, हाँ, ये फंक्शन 0 कहां होगा? ये u कहां 0 होगा? √3 a पर 0 हो सकता है शायद। प्लस माइनस x बराबर देखो प्लस माइनस √3a पर 0 हो जाएगा शायद। रख कर देखो यहाँ √3a भाई, और यहाँ √3a कट जाए, ये सही तो है ये, क्यों? और x जब इन्फिनिटी होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो
x जब इन्फिनिटी होगा तो ये टर्म, यही x, ये क्यूब है ना, तो यही टर्म डिसाइड करेगा, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अरे ये x अगर लार्ज क्वांटिटी होगी तो ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी ना, यस सर। क्यूब है, ज्यादा की क्यूब, और उसके सामने माइनस लगा है, तो x जब इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये जो ग्राफ है ना, ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा। नहीं समझे बात? ऐसे x जब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये एक नेगेटिव में बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी। तो नेगेटिव में बड़ी क्वांटिटी आएगी, इसका मतलब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यहां माइनस लगा हुआ, प्लस इन्फिनिटी। अब हम सोच सकते हैं कि कहां पर ये, इसका हम देखेंगे कहां पर ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा बच्चों? एक ऐसा फंक्शन दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर ड्रॉ कर दो। एक ऐसा फंक्शन जो कहां पर जीरो है, बोलो, तीन जगह जीरो है, कहां कहां? यहां पर, यहां पर, यहां पर -√3a क्या, और +√3। +√3a और जीरो, एक ऐसा ग्राफ है। और इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी नीचे से आएगा कहीं ऐसा? नहीं समझे? ये पक्का है, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ये +a होगा और ये -a होगा, ऐसा बनाया गया होगा ना ये। अरे उसी पॉइंट के आसपास तो बात करनी है। नहीं समझे बात मेरी? यस सर। हमेशा 0a और -a पर ही तो टेंजेंट के स्लोप की बात की जा रही है, तो ऐसा तो बनाया होगा इन्होंने कि जो यहां ये 3 पॉइंट्स आते हो, करके देखोगे तो वही आ जाएगा। हेलो, समझे? अब बताओ किससे मैच करेगा, कितनी जगह टेंजेंट का स्लोप 0 हो रहा है? वो कितनी जगह? 2 जगह, कहां कहां पर? ये रूट, वो सर -a और a पर, प्लस। तो q से मैच कर रहा, r से मैच कर रहा है। यहां पर लोकल मिनिमा नहीं है, तो अगर लोकल मिनिमा नहीं है यहां, तो इसमें देखो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा कि नहीं? फोर्स अगर यहां पर मैं लाता हूं तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पर अगर मैं आता हूं तो x की वैल्यू, यहां पर टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं टेंजेंट, तो उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा, तो फोर्स नेगेटिव रहेगा। यहां पर देखो तो ये तो x टेंड्स टू 0 की तरफ आ रहा है वैसे, अगर हम स्लोप की बात करें। ये वाला ऑप्शन चेक करो। नहीं समझे बात? हेलो, अरे ठीक तो है ये। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ x बराबर, अगर x पॉजिटिव है, a से बीच में कहीं है, तो हमारा स्लोप पॉजिटिव आएगा, तो फोर्स नेगेटिव रहेगा। मतलब पॉइंट जैसे इस पॉइंट पर आएगा तो x = 0 की तरफ ही टेंड कर रहा है, फोर्स का डायरेक्शन। यहां पर आ गए तो यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ, हाँ यहां पर गड़बड़ होगा, यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, तो यहां पर भी फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। तो x बराबर 0 के राइट साइड में अगर पॉइंट आता है तब तो वो 0 की तरफ टेंड कर रहा फोर्स। लेकिन अगर इस पॉइंट के लेफ्ट में अगर कोई पॉइंट है, तो वहां पर अगर पार्टिकल को छोड़ दिया जाए तो वो लोकल मिनिमा है ना, यहां उधर चला जाएगा।
नहीं समझी बात मेरी? अरे यहाँ पर एक अगर ऐसा कोई एक कुछ बना हो स्ट्रक्चर, यहाँ पर एक बॉल को मैं छोड़ दूं तो बॉल ऐसे तो आएगी ना, यहाँ इस पॉइंट की तरफ आएगी, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आकर के उधर चली जाएगी। तो एक्स, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, एस वाला, इससे नहीं मैच करेगा। हेलो सर्वेंद्र, अबे यस सर। ये समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। नहीं समझे? जहां लोकल मिनिमा नहीं होता है, अगर किसी पॉइंट का लोकल मिनिमा है तो उसी पॉइंट के आसपास हमेशा वो पार्टिकल रहना चाहेगा। यस या नो? Yes, sir. तो यहां पर x बराबर 0 पर लोकल मिनिमा तो है नहीं, तो इसका मतलब x बराबर 0 पर फोर्स हमेशा 0 की तरफ नहीं लगेगा, उसके आसपास जाने पर। जैसे अगर मैं इस पार्टिकल को 0 से थोड़ा राइट ले लूं, तो अगर 0 से थोड़ा राइट ले लूं तो हमारा स्लोप क्या हो गया? स्लोप पॉजिटिव आया कि नहीं? तो फोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी वाले ग्राफ के स्लोप का नेगेटिव, तो फोर्स नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं? इसका मतलब जैसे ही पार्टिकल को x बराबर 0 से राइट की तरफ लाओगे तो वो पार्टिकल x बराबर 0 की तरफ जाना चाहेगा। ये बात कह रहा है नेगेटिव की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन ऐसा 0 माइनस में नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हम स्लोप क्या होगा? 0 से थोड़ा सा लेफ्ट में स्लोप तो पॉजिटिव आ रहा है, तो फोर्स नेगेटिव आ जाएगा। तो फोर्स अगर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब जैसे हम पार्टिकल को ओरिजिन से लेफ्ट में लाते हैं वैसे वो और लेफ्ट में चला जाता है, फोर्स नेगेटिव है। इसका मतलब ओरिजिन से राइट में लाते हैं तब तो ओरिजिन की तरफ आता है, लेकिन ओरिजिन से लेफ्ट में उसको छोड़ते हैं तो उधर चला जाता है और लेफ्ट में। इसका मतलब एक्स 0 के दोनों तरफ, वो एक्स की तरफ 0 की तरफ टेंड नहीं करता। आयुष्मान यस सर, समझ गए ना? तो ये नहीं होगा। और लोकल मिनिमा कहाँ है? किस पॉइंट का लोकल मिनिमा है? माइनस है, तो -a के अबाउट ऑसिलेट करेगा तो t सही है, तो QRT सही हो गया। बताओ कोई डाउट? कोई डाउट? नो तो बस करें आज के लिए, है ना? तो बात समझ गए होगे? क्यों बच्चों? हेलो अनुष्का, यस सर। ये कुछ समझी कि नहीं जो मैंने बताया? यस सर, समझे। आगे जरूरत नहीं। और अभय, अभय नहीं है शायद, अदिति, आ गया। गुलाब, यस सर। अरे कुछ समझ पाए? यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन था, पूरा मैथ्स भी था और फिजिक्स में इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बाद फ्रिक्शन तो इसी में शायद था कहीं, फ्रिक्शन वर्क एनर्जी पावर, इसके क्वेश्चंस लेकर के फिर परसों अब डिस्कस करेंगे, कल नहीं होगी, परसों डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके। Thank you, sir.